देश में कोरोना बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, जिसके साथ ही अब भारत दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश बन गया है। पहले भारत छठे नंबर पर था। एक दिन के अंदर ही भारत ने दो देश स्पेन और यूके को पीछे छोड़ दिया है और कोरोना संक्रमण के मामले में उनसे आगे निकल गया है। भारत से आगे अब सिर्फ 3 देश बचे हैं, अमेरिका, रूस और ब्राजील। अगर यही रफ्तार बनी रही कोरोना की तो आने वाली 25 से 30 अगस्त तक ये भारत जो देश है वो दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित मामलों का देश बन जाएगा। देश में फिलहाल 4.30% ग्रोथ रेट है। वहीं देश में अब तक के कोरोना के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 8,501 मौतें अब तक हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,590 लोगों की जान गई। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 11,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। भारत में अब 2,98,000 से ज्यादा केस हो गए हैं। हालांकि देश का रिकवरी रेट अब भी अमेरिका से बेहतर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी रेट बढ़कर 49.21% हो गया, यानी करीब करीब हम 50% से मान सकते हैं। तो फिलहाल देखिए अब चौथा सबसे संक्रमित देश भारत बन गया है, क्योंकि ग्रोथ रेट की हम बात करें तो 4.30% है फिलहाल और देश में 8,501 मौतें अब तक हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, मुंबई में सबसे ज्यादा। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 11,000 से ज्यादा मरीज मिले। चलिए फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुक करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विजय मांडगे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विजय, हमें जरा ये समझाइए, क्योंकि हम अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो डराते जरूर हैं, लेकिन पहले भारत जिस तरफ पहले 11वें नंबर पर था, फिर 10 पर आ गया, फिर छठे पर आ गया और अब चौथे पर आ गया। एक तरफ भारत की आबादी, दूसरी तरफ रिकवरी रेट काफी बेहतर है। आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं इन आंकड़ों को? देखिए दीपक, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस समय इसे बुरी ही खबर हम कहेंगे कि चौथे नंबर पर पहुंच गया है दुनिया के हिसाब से भारत, जो पहले 11वें नंबर पर था और 2 लाख से भी ज़्यादा, करीब करीब 3 लाख जो है संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि रिकवरी रेट अच्छा है, मौत की दर जो है वो कम है, केवल 8,000 लोगों की मौत हुई है और ये दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहद कम है। ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार बढ़ रही है उसकी वजह से समस्याएं क्या होंगी वो समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल इतनी तेज़ी से रफ्तार बढ़ती है कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाती है। इस समय आप देखिए कि दिल्ली में के हालात क्या हैं। दिल्ली में जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें लगातार ये बातें सामने मिल रही है कि जो संक्रमित मरीज़ हैं उनके लिए अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है। आपने कोविड सेंटर्स बनाए हैं, कोविड अस्पताल बनाए हैं, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बेड मौजूद नहीं है। ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो अब आपको इस हिसाब से अपना आकलन करना होगा, हर राज्य को करना होगा। मुंबई की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो है, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं जिस तरीके से होनी चाहिए वहाँ पर भी वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। आपकी जांच का दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं और इसी वजह से कोरोना से मौतों का आंकड़ा भले ही कम हो, लेकिन यदि आप संक्रमित हो चुके हैं तो आप और ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा लोग संक्रमित होंगे। तो ये एक बड़ा आंकड़ा हो जाएगा और जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कि सितंबर तक ऐसी ही रफ्तार रही तो 1 करोड़ लोग भारत में संक्रमित हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि 1 करोड़ की आबादी यदि कोरोना संक्रमित है तो फिर वो बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जाएगा और ज़्यादा समय नहीं है सितंबर में। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय, लेकिन अब जाहिर है कि फिलहाल आने वाले वक्त में आंकड़े किस तरफ बढ़ते हैं और ये हमें ज़रूर देखना होगा। हालांकि भारत का जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी बेहतर है अमेरिका के मुकाबले और ग्रोथ रेट जो है वो फिलहाल बहुत कम है। आप बने रहिए विजय हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास एक बार फिर। तो फिलहाल चौथे सबसे संक्रमित देश में अब भारत आ चुका है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और अब जो संख्या है देश भर में मरीजों की वो 24 घंटे में करीब करीब 10 से 11 हज़ार के ऊपर आ रही है प्रतिदिन।